दोस्तों, हिंदी क्विंट पर हमने अमेरिका के चुनाव को नाम दिया था लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा। आज जो बाइडेन जब नए राष्ट्रपति बने तो अपने भाषण में उन्होंने यही कहा कि लोकतंत्र जीत गया है, डेमोक्रेसी हैज प्रिवेल्ड। ये किसी एक इंसान की, एक कैंडिडेट की जीत नहीं है और टूटे फूटे अमेरिका को, इसकी खोई हुई आत्मा को लौटाने के लिए एकता के अलावा कोई दूसरा मंत्र हमारा नहीं हो सकता। अमेरिका एक अनसिविल वॉर में फंसा हुआ था। नस्ल भेद, आपस में झगड़े और श्वेत वर्चस्ववादियों का आतंकवाद। 6 जनवरी की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने इन लफ्जों का प्रयोग किया और यह कहा कि नफरत की ये राजनीति बंद होनी चाहिए और यहां से अमेरिका को एक नई शुरुआत करनी है, काले अध्याय को बंद करते हुए। आज का शपथ ग्रहण कई मामलों में ऐतिहासिक था। पहली बार ऐसा हुआ होगा जब नेशनल मॉल में हजारों या लाखों लोगों की भीड़ नहीं थी, झंडे लगे हुए थे, करीबन 1001 लोग थे और नेशनल गार्ड, हथियारबंद गार्ड 25,000 की तादाद में मौजूद थे, क्योंकि जो अमेरिकी संसद पर हमला हुआ था उसके बाद अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट कोई चांस नहीं लेना चाहता था। कोविड की महामारी में मरने वालों की तादाद 4 लाख के बीच एक बहुत ही दर्दनाक चुनाव और एक तकलीफ वाले चुनाव, झगड़े वाले चुनाव के बाद अमेरिका एक तरीके से बेबसी के बीच में सहमे हुए देश के रूप में उससे निकल करके आज से एक नई कहानी शुरू कर रहा है। शपथ के तुरंत बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने यह कहा कि मेरे पास वक्त की, देश के पास वक्त की कमी है, मैं तुरंत काम शुरू कर रहा हूं। उनका जो इमीडिएट एजेंडा है उसके तहत वो ट्रंप के कई फैसलों को पलटने जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के बारे में वो नया फैसला करेंगे, WHO की मेंबरशिप वापस लेंगे, वो इमिग्रेशन के जो फालतू फसाद थे उसको खत्म करेंगे, मेक्सिको की दीवार का बनना बंद होगा, कनाडा के साथ एक पाइपलाइन लगाने का जो काम किया था पर्यावरण को बर्बाद करने के लिए उस फैसले को पलटेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा तवज्जो वो देंगे अमेरिकन फैमिलीज, स्टूडेंट्स और बेरोजगारों की मदद के लिए एक बड़े पैकेज के ऐलान के रूप में। आज जब बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो अमेरिकी शेयर बाजार उछले, क्योंकि जब डेमोक्रेट राष्ट्रपति आते हैं तो अमेरिकी बाजारों को डर लगता है कि वो तो समाजवादी नीतियां चलाएंगे, बावजूद उसके बाजार ऊपर गया तो वो इसलिए कि उनको एक बहुत बड़े स्टिमुलस की उम्मीद है। बाइडेन जो है वो सरकारी खर्चे बढ़ाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हो सकता है कि कुछ टैक्स वगैरह बढ़ाएं, लेकिन उसको भी बाजार और कॉरपोरेट अमेरिका एब्जॉर्ब कर लेगा, ऐसा मानते हुए शेयर बाजार ने भी एक तरीके से हेलो एंड वेलकम कहा है उनको। उन्होंने यह भी कहा कि अभी घरेलू राजनीति में यूनिटी, इकोनॉमी और कोविड से लड़ना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी, लेकिन दुनिया भर को यह बताना चाहते हैं कि जो हमारे पुराने सहयोगी हैं, दोस्त हैं, उनके साथ अब अमेरिका इनवर्ड नहीं रहने वाला है और हम लोग एक नई शुरुआत करेंगे, एक नया अलायंस बनाया जाएगा। जाहिर है कि जब वो ऐसा कह रहे थे तो उनके दिमाग में चाइना था, लेकिन चाइना का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। उनका एक और फैसला कभी भी आ सकता है, वो है मुस्लिम देशों के लोगों के आने जाने पर जो बैन लगाया था ट्रंप ने, उसको वो रद्द करने वाले हैं। पेरिस क्लाइमेट चेंज को उसमें दोबारा शामिल होने का भी वो ऐलान करने वाले हैं। ये बड़े फैसले हैं जो अब किसी भी वक्त आ सकते हैं। इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि बाइडेन ने बहुत जोर दे करके कहा कि इस वक्त की राजनीति जो थी 4 साल की, उसमें जो फैक्ट नहीं थे, जो झूठ था, उसका एक मिथ्यालोक बनाया जा रहा था। नए नए जो फैक्ट नहीं थे उनको मैन्युफैक्चर किया जा रहा था और एक प्रकार से बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को गुमराह किया गया है। मैं ये नहीं कहता कि उनकी असहमतियां रियल नहीं है लोगों की, लेकिन उन असहमतियों का मतलब आपस में लड़ाई करना नहीं हो सकता। इनको असहमतियों के बीच में से हमको समझौते का रास्ता निकालना पड़ेगा और इसके लिए एक बड़ा सिग्नल उन्होंने आज दिया जब रिपब्लिकन पार्टी के उपराष्ट्रपति माइक पेंस वहां मौजूद थे, मैकॉनेल वहां मौजूद थे और उन दोनों का नाम लेकर के एक्नॉलेज करके उन्होंने ये संकेत देने की कोशिश की कि कैसे वो अमेरिकी संसद में मिल करके काम करना चाहते हैं। हालांकि डेमोक्रेट्स के पास थिन मेजॉरिटी है सीनेट में, लेकिन रिपब्लिकन्स की मदद की उनको जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, हम ये बात लगातार हाईलाइट करते रहे हैं कि लोकतंत्र के मामले में अमेरिका एक मिसाल है। वहां की संस्थाएं और जो सत्ता पर अंकुश है उसका एक
कमाल का एग्जाम्पल अमेरिका पेश करता है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से तहस नहस कर दिया था। अब ट्रंप का भविष्य क्या होगा, इसकी विस्तार से चर्चा हम कभी बाद में करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं किसी न किसी रूप में वापस आऊंगा। उन्होंने जब रिपब्लिकन पार्टी शायद अब उनको आइसोलेट कर देगी तो वो एक नई पार्टी बनाने की सोच रहे हैं। ट्विटर पे वो बंद हैं और अपनी रेलेवेंस ढूंढने के लिए वो बहुत कोशिश करेंगे, ये भी कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेट्स उनके पीछे पड़ें तो उनको सुर्खियां मिलती रहें, लेकिन डेमोक्रेट्स हो सकता है उनको छोड़ दें, कानून उनको नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कैपिटल हिल पर जो हमला हुआ, उन उत्पातियों को, उन उपद्रवियों को भड़काया था, ये एक बड़ा मसला है। और एक ऐसा राष्ट्रपति जो 2 इंपीचमेंट झेलने के बाद अब सीनेट में ट्रायल फेस करेगा और वहां पर अगर वो कन्विक्ट होते हैं तो एक और वोट लिया जाएगा कि ट्रंप आगे दोबारा कभी चुनाव न लड़ पाए। तो ट्रंप के लिए आगे की डगर बहुत मुश्किल होने वाली है। अमेरिका की चुनौती यह है कि उसको, जैसा बाइडेन ने कहा कि दोबारा उदाहरण बनना है एक आदर्श देश का, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और वक्त नहीं है, क्योंकि चाइना चैलेंजर के रूप में खड़ा है और अमेरिका को अपनी नंबर 1 पोजीशन को डिफेंड करना है। जाहिर है कि पूरा ग्लोबल एजेंडा उनके सामने बहुत बड़ा है और बाइडेन को उसमें से बहुत चुनौतियों के साथ ही काम करना पड़ेगा। एक बड़ी बात यह है कि पहली बार अमेरिका में एक ऐसा कैबिनेट बना है जिसमें कि जो श्वेत हैं उनकी संख्या कम है, 11 है, और जो अश्वेत हैं वो हैं करीबन 13। अगर राष्ट्रपति को छोड़ दें, उनको ले लें तो वो होते हैं 12 और 13। इसके अलावा इनमें महिलाओं की जो संख्या है वो बराबर बराबर है, 12 महिलाएं 12 पुरुष। ये एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की जा रही है। जो दूसरा इतिहास बना है आपको पता है, कमला देवी हैरिस, भारतीय मूल की अश्वेत महिला अमेरिका में पहली बार उपराष्ट्रपति बनी है। और यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जोड़ी बहुत अनूठी होने जा रही है, क्योंकि यहां का उपराष्ट्रपति साइडवेज में नहीं खड़ा होगा, सेंटर स्टेज में खड़ी होंगी वो बाइडेन के साथ उपराष्ट्रपति के रूप में। तो ट्रंप ने जो तांडव मचाया और उसमें पूरी दुनिया का एक प्रकार से जो केंद्रीय रोल वाला देश है अमेरिका, उसमें इतनी टूट फूट हो गई कि उसको फिर से रिस्टोर करना, कायम करना एक बहुत मुश्किल काम है, बहुत वक्त लगेगा। लेकिन बाइडेन ने आज पूरे देश में और दुनिया में एक नई रोशनी का एहसास कराया है। उन्होंने वो सब बातें बोली हैं जो इस वक्त बोलना ज़रूरी है, लोकतंत्र के हक में, इंडिविजुअल के हक में, लिबर्टी के हक में, बराबरी के हक में, और जो इनइक्वालिटी बढ़ रही है उसके खिलाफ भी उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। और ये सिर्फ एक अमेरिका देश नहीं है, दूसरे कई देशों पर लागू होता है। इसीलिए ट्रंप के दुष्काल का खत्म होना, उनके तांडव का खत्म होना और लोकतंत्र का एक नया डांस, डेमोक्रेसी का एक नया डांस शुरू होना, यही आज की एक सबसे बड़ी और नई शुरुआत है, अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। ब्रेकिंग व्यूज में फिलहाल इतना ही। फिलहाल जो अमेरिका में होगा उसका असर अमेरिका और पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है, हमारी आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला है, हमारे आपके जेब और कमाई पर पड़ने वाला है, क्योंकि H1B वीजा जैसी बातें भी आएंगी। और उसके मामले में हम समझते हैं कि बाइडेन की पॉलिसी जो है वो बहुत प्रैक्टिकल होने वाली है और हमारे लोगों को वहां जाने का मौका बढ़ेगा, ऐसा हमको लगता है। इन तमाम बातों की जानकारी के लिए और उसकी एनालिसिस के लिए हिंदी क्विंट के साथ आप लगातार जुड़े रहिए और यहां पर YouTube के इस चैनल पर हमको आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।